बाइबल हमें बताती है कि शोशन नामक राज्य में शयन नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने सभी कर्मचारियों को, हाकिमों को और सभी प्रधानों को एक भोज करवाया। उस भोज में उत्तम से उत्तम पदार्थ और दाख मधु भी दिया गया। राजा ने अपने भवन के सभी भंडारियों को यह आज्ञा दी कि जो जैसा चाहे उसे वैसा ही दिया जाए। इसके पश्चात जब राजा दाख मधु पीकर मग्न हो गया, तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वह उसकी रानी वष्टि को यह आज्ञा दे कि वह अपना राजमुकुट धारण करके देश देश के हाकिमों को अपनी सुंदरता प्रकट करे। जब सेवकों ने रानी वष्टि को यह संदेश दिया, तब रानी ने यह आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब राजा ने राजभवन के पंडितों से पूछा कि रानी ने यह आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब राजभवन के सभी पंडितों ने यह सलाह दी कि क्योंकि रानी ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए रानी को रानी के पद से हटा दिया जाए। यह बात राजा को बहुत अच्छी लगी तथा रानी वष्टि को पटरानी के पद से हटा दिया गया और यह भी कहा गया कि राजा के लिए सुंदर तथा कुंवारी कन्या फिर से ढूंढी जाए। यह बात राजा को बहुत पसंद आई तथा उसके सभी सेवक ऐसी कन्या की खोज में निकल पड़े। उसी शोशन राज्य में मर्दकिय्याह नामक एक यहूदी रहा करता था। उसने अपने चचेरी बहन एस्तर का पालन पोषण अपने पास रखकर ही किया था, क्योंकि उसके माता पिता मर गए थे। वह एस्तर को अपनी बेटी की तरह मानता था। जब राजा के आज्ञानुसार कन्याओं को राजभवन में ले जाया गया, तब उनमें से एक एस्तर भी थी। एस्तर को राजभवन में ही रखा गया तथा उसे राजा के समक्ष प्रकट करने के लिए तैयार किया जाने लगा। तब तक एस्तर ने अपनी जाति किसी को नहीं बताई थी कि वह एक यहूदी है, क्योंकि उसके चचेरे भाई ने मना किया था, क्योंकि वह जानता था कि राजा के लोग यहूदियों से नफरत करते हैं। इसके बाद जब एस्तर को राजा के सामने लाया गया, तब जब राजा ने एस्तर को देखा तो वह उसके मन को सबसे अधिक भाई तथा उसने एस्तर के सिर पर राजमुकुट रखा तथा उसे पटरानी होने का अधिकार दिया। इस तरह वह यहूदी कन्या शोशन नगरी की पटरानी हो गई। राजा के पास हामान नाम का एक व्यक्ति था जो उस स्थान पर उच्च मंत्री था। राजा ने सब हाकिमों के ऊपर हामान को ठहराया था तथा वहां के सब हाकिम हामान को झुककर दंडवत करते थे, परंतु मोर्देकिय्याह कभी झुककर उसे दंडवत नहीं करता था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं करते थे। परंतु यह बात हामान को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वह जान गया था कि मोर्देकिय्याह एक यहूदी है। इसलिए उसने उस राज्य में रहने वाले सभी यहूदियों को मरवा डालने की एक युक्ति बनाई। इसके पश्चात हामान राजा के पास गया तथा उसने राजा से कहा कि यहाँ इस राज्य में एक जाति रहती है, वो है यहूदियों, जो आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करते तथा उनके नियम सब लोगों से भिन्न होते हैं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उस जाति को नष्ट करवा दिया जाए। क्योंकि हामान राजा का उच्च मंत्री था, इसलिए राजा ने हामान की बात को मान लिया तथा अपनी अंगूठी उतारकर हामान को दे दी। इसका मतलब यह था कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात हामान ने यह आज्ञा पत्र राजा के द्वारा तैयार किया तथा उस पर राजा की अंगूठी की छाप दी गई कि इस प्रांत के सभी यहूदियों को, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो या स्त्री हो, सभी को मार डाला जाए। उस दिन के लिए सभी तैयार रहे। जब यह बात मोर्देकिय्याह को पता चली तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले तथा ताड़ ओढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा तथा राजभवन के फाटक पर पहुंच गया, परंतु उसे राजभवन में जाने की आज्ञा ना दी गई। जब यह बात एस्तर रानी को पता चली तो वह शोक के मारे घबरा गई, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी तथा मोर्देकिय्याह उसका चचेरा भाई था। तब रानी एस्तर ने अपने सेवक को अपने भाई के पास सब हाल जानने के लिए भेजा तथा उसके भाई ने उसके सेवक को सब कुछ बता दिया कि यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा के द्वारा दी गई है तथा वह उन सब की ओर से राजा के भवन में जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे। परंतु इन दिनों कोई भी व्यक्ति, कोई भी हाकिम या कोई भी स्त्री राजा के आज्ञा के बिना राजा के राजभवन में नहीं जा सकती थी, केवल वही जिस पर राजा सोने का दंड उठाए। जब यह बात एस्तर ने मोर्देकिय्याह को बताई, तब मोर्देकिय्याह ने कहा कि केवल तुम ही अपने जाति के सभी लोगों को बचा सकती हो, शायद इसी दिन के लिए तुम्हें राजपद मिला होगा। तब रानी एस्तर ने अपने भाई से कहा कि तू जाकर राज्य के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर तथा वह 3 दिन 3 रात तक के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उपवास करूंगी। तब उन्होंने वैसा ही किया और तीसरे दिन रानी अपने राजवस्त्र पहनकर राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को राजभवन में देखा तो वह प्रसन्न हो गया तथा उसने अपना राजदंड रानी की ओर बढ़ाया तथा कहा कि बोल रानी, तुझे क्या चाहिए?
तू बोले तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु रानी ने कहा कि यदि राजा को स्वीकार हो तो अपने मंत्री हामान के साथ भोज में आए, जो मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। तब राजा ने एस्तर का निमंत्रण स्वीकार किया और वह हामान के साथ उस भोज में गया। भोज के समय जब राजा ने दाख मधु पिया तो उसने रानी से पूछा कि तेरी क्या इच्छा है। तब भी रानी ने यही कहा, यदि राजा मुझसे प्रसन्न है तो वह कल के भोज में आए जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी। इसके बाद जब हामान बाहर आया तब सभी ने उसको झुककर दंडवत किया, लेकिन मोर्देकिय्याह ने नहीं किया। इस वजह से हामान बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने हाकिमों को बुलवाकर 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा तैयार करवाया और कहा कि मैं कल राजा को बोलकर मोर्देकिय्याह को उसमें लटकवा दूंगा, क्योंकि हामान बहुत ही घमंडी मनुष्य था। जब दूसरे दिन राजा और हामान रानी के भोज में आए तो राजा ने फिर से रानी से कहा कि तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरा कर दिया जाएगा। तब रानी एस्तर ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान दिया जाए। तब राजा ने कहा, कौन तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है। तब राजा नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है। तब रानी ने हामान की ओर इशारा किया और बताया कि यह दुष्ट हामान मुझे और मेरे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी स्त्री हूँ। तब राजा हामान पर बहुत क्रोधित हुआ कि यह मेरे रानी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तब वहाँ खड़े और हाकिमों ने बताया कि हामान ने 50 हाथ फांसी का फंदा भी तैयार करवाया है, इस पर वह रानी के चचेरे भाई को लटकवाना चाहता है। उन्होंने कहा, वह वही मोर्देकिय्याह है जिसने बहुत समय पहले आपके हित की बात की थी। क्योंकि दोस्तों, बहुत समय पहले मोर्देकिय्याह ने राजा के विरुद्ध में षड्यंत्र करने वाले 2 लोगों से राजा की जान बचाई थी। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने हाकिमों को यह आज्ञा दी कि हामान ने जो फांसी का फंदा तैयार किया है उसे ही उस पर लटकवा दिया जाए। और ऐसा ही हुआ तथा इसके पश्चात राजा ने सभी यहूदियों को छोड़ दिया तथा हामान का घरबार रानी एस्तर को सौंप दिया गया। तब राजा ने मोर्देकिय्याह को बुलवाया और उसे वह अंगूठी दी जो हामान को दी थी, और राजा ने मोर्देकिय्याह को हामान का उच्च मंत्री वाला पद सौंप दिया। इस तरह अब हामान का स्थान मोर्देकिय्याह को मिल गया। इस प्रकार राजा ने वह आज्ञा पत्र भी वापस ले लिया और सभी यहूदी बच गए और उन्होंने आनंद का पर्व मनाया तथा वह उस प्रांत में आनंद के साथ रहे। इस प्रकार उस राज्य की एस्तर रानी और उसके चचेरे भाई मोर्देकिय्याह के द्वारा शांति फैला दी गई तथा सभी यहूदी बचाए गए। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने संकटों के समय में अपने परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि संकट में छुड़वाने वाला वही सच्चा परमेश्वर ही है। वह अपनी प्रजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता।